नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ सोनिया। वक्त हो गया राजधानी लाइव का। आज पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक हर राज्य, हर शहर, हर गांव में योग के रंग में देश रंगा नजर आ रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों से लेकर लद्दाख की पहाड़ियों, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर तमिलनाडु के समुद्री तटों तक देश के कोने कोने से लोग सुबह सवेरे योगा मैट लेकर मैदानों में उमड़े हैं। स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों, आंगनवाड़ियों और पंचायत भवनों में योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं पूरे उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापत्तनम में हजारों लोगों के साथ योग कर रहे हैं, तो वहीं राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जनता के साथ जुड़कर योग संदेश दे रहे हैं। चंडीगढ़ में हजारों लोगों ने एक साथ योग कर एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है, तो छत्तीसगढ़ में योग संगम हरित योग की थीम पर सामूहिक योगाभ्यास हो रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, पंजाब, झारखंड, असम और अन्य राज्यों में लाखों लोग एक साथ योग कर रहे हैं। सरकारी विभागों, पुलिस बल, सेना, एनसीसी कैडेट्स, सामाजिक स्थानों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी पूरे जोश के साथ योग दिवस को सफल बनाने में योगदान दिया है। भारत आज एक स्वर में दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो तन, मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में पहुंचे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में आज अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। योग से जुड़ी लोगों को प्रेरित करने के लिए आज सभी सीएम और सभी नेता लोगों को प्रेरित करने के लिए योग के प्रति जुटे हुए हैं। आज खुद उनकी तरफ से योगाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया है। ये तैयारी एक महीने पहले से की जा रही थी और आज के दिन को खास बनाने के लिए ये तैयारी की जा रही थी और आज उसका सफल आयोजन आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से योग के लिए, योग दिवस को सफल बनाने के लिए आज हर नेता, हर विधायक और हर सीएम आज पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा विशाखापत्तनम, सीएम योगी की तस्वीरें आप गोरखपुर से देख पा रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ तक कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज इस दिन को बेहद खास बनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब योग किस तरीके से भारत से निकलकर विदेशों तक पहुंच गया है। उसने अपनी पहचान विदेशों तक पहुंचा दी है और किस तरीके से पीएम मोदी आज वहां पर अपने इस आयोजन को खास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बीच, छात्रों के बीच वो पहुंचे और इसके अलावा गोरखपुर में भी सीएम योगी की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि लोगों तक ये संदेश देने की कि एक योग ही आपको निरोग बना सकता है। अगर आप रोग से दूर रहना चाहते हैं और अपने लंबी आयु की कामना करते हैं तो आपको योग अपनाना होगा और भले 10 मिनट आप अपने लिए निकालें, लेकिन हर रोज योग को अपनाएं। ये संदेश पीएम मोदी की तरफ से भी छात्रों के बीच दिया गया है। और आप अलग अलग तस्वीरें, अभी कुरुक्षेत्र की भी आप तस्वीरें देख पा रहे थे। सीएम नायब सिंह सैनी वहां पर मौजूद थे। उनके अलावा वहां पर योग गुरु और आचार्य बालकृष्ण भी वहां पर मौजूद थे। लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था किस तरह से योग किया जाता है और किस योग से, किस प्राणायाम से, किस आसन से आप किस रोग को दूर कर सकते हैं, ये बताने की कोशिश उनकी तरफ से भी की गई है। और हालांकि योग गुरु रामदेव बाबा की तरफ से हर रोज़ ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है टीवी स्क्रीन्स पर और आप अपने घर में बैठे भी देखते होंगे कि योग गुरु पहले से ही लोगों को प्रेरित करते आए हैं और कई लोग उनसे प्रेरित भी हुए हैं और उन्हीं की वजह से कई बीमारियां भी उन लोगों की ठीक हुई है। कैंसर जैसी घातक बीमारी भी योग से ठीक हो सकती है, ये कहा गया है और कई लोगों ने इसका उदाहरण भी दिया है। वो अपने उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि किस तरीके से हमें कौन सी बीमारी थी और बताया गया है। तो आज हर कोई ये इस पर विश्वास करता है, योग पर खासकर, चाहे
आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कई बीमारियां हो जाती हैं, दवाएं और कोई भी इलाज असर नहीं करता, लेकिन योग अगर वो करते हैं तो बहुत जल्दी असर उनको देखने को मिलता है। यही संदेश आज पीएम मोदी पहुंचाना चाहते हैं लोगों के बीच कि अगर आप निरोग रहना चाहते हैं तो योग को अपनाएं। योग को अपनाएंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अलग अलग राज्यों की। आज ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को खास बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। नेताओं की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन आज हर राज्यों में किया जा रहा है। देश दुनिया में मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आज की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, यानी कि वन अर्थ वन हेल्थ। ये थीम है। इसी थीम पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो तय की गई है विशाखापत्तनम में आर के बीच में भी ये कार्यक्रम किया गया था। तो आप विशाखापत्तनम की ये तस्वीरें अलग अलग सीएम योगी गोरखपुर में योग कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुरुक्षेत्र में हरियाणा के सीएम वहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा राजनाथ सिंह भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। राजनाथ सिंह अलग अलग जगह से ये तस्वीरें, न्यूयॉर्क की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास बनाने के लिए सभी नेता एक साथ जुटे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में ब्लॉक स्तर हो, जिला स्तर हो, हर स्तर पर कार्यक्रम कराने की कोशिश की गई है ताकि हर दूसरे व्यक्ति को आज कार्यक्रम से जोड़ा जा सके। आज उन्हें ये संदेश दिया जा सके कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सरकार की तरफ से कितनी कोशिश की गई है और आपको यहाँ पर मौजूद रहकर ये प्रमाण देना होगा कि जो सरकार का जो आयोजन है वो सफल हुआ है। तो यही सरकार की भी कोशिश है कि लोगों तक ये संदेश देना है कि योग कितना खास आपकी जिंदगी में महत्व रखता है। रोजमर्रा की जिंदगी में योग अपनाने के लिए आज लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अनुपम खैर वहाँ पर मौजूद आ रहे न्यूयॉर्क में, वो लोगों के बीच योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग यहाँ पर आप नेता देख सकते हैं, अभिनेता भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और हर तस्वीरों में अलग खासियत आपको आज नजर आएगी। तो ये अलग तस्वीरें दिल्ली की हैं और न्यूयॉर्क की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की तस्वीरें और यहाँ तक कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आज योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें, कुरुक्षेत्र से एक तस्वीरें और विशाखापत्तनम से पीएम मोदी के बीच छात्रों की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आज योग दिवस को खास बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई है। राजनाथ सिंह वहाँ पर मौजूद हैं और पीएम मोदी खुद वहाँ पर पहुँचे हुए हैं विशाखापत्तनम में लोगों के बीच। और ये इससे पहले पीएम मोदी हर साल पीएम मोदी की तरफ से ये कोशिश रहती है कि लोगों को प्रेरित करें योग के लिए। पिछली बार भी वो श्रीनगर पहुंचे थे जहां पर हल्की फुल्की बारिश ज़रूर हुई थी उस समय, लेकिन कार्यक्रम में कोई किसी तरह की बाधा नहीं आई और कार्यक्रम सुचारू रूप से चला था। और आज भी पीएम मोदी की इस साल भी यही कोशिश रही है कि विशाखापत्तनम में जो कार्यक्रम है उसे सफल बनाया जाए। तो यही पूरी कोशिश आज की गई है पीएम मोदी की तरफ से भी और इसी के साथ सभी नेताओं ने भी पूरी कोशिश की है। सीएम योगी भी गोरखपुर में योग करते हुए नजर आए। तैयारियां जो हमारी साइक्लोथॉन यात्राएं चल रही है, नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ा लोगों को साथ लेकर के अभियान चला हुआ है। और साइक्लोथॉन हो, मैराथन हो और चाहे नशे के खिलाफ गोष्ठी हो, हमने गांव-गांव के अंदर हमने लगभग काफी पंचायतें नशा मुक्त की है। हमने सरपंचों को अपना गांव नशा मुक्त और वार्ड नशा मुक्त करने के लिए उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं। सरकार की तरफ से उनको अलग से इंसेंटिव भी हम देते हैं ताकि गांव के अंदर जड़ से नशा खत्म हो। उसको लेकर के आज जो योगा दिवस के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर जो थीम भी थी कि वन हेल्थ और वन वर्ल्ड और वन हेल्थ, और उसमें हमने एक छोटा सा वाक्य जोड़ा था कि योग युक्त और नशा मुक्त हरियाणा, ताकि नशे का यहाँ
दूध दही का खाना जिस प्रदेश के अंदर हो उसमें नशे का कोई काम नहीं। हमारे युवा आज कुछ प्रदेश के अंदर चाहे योग व्यायामशालाएं हों, उनको बनाने की घोषणा की है, चाहे योग केंद्र के लिए एक बड़े हॉल के निर्माण की बात हमने की है, यहाँ श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, वहां पर वो बनेगा। और भी हमने चाहे विश्वविद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर हमने योग को शामिल करने की आज उसमें बात कही। और ये आज मेरे लिए बड़ा मैं बताना चाहूंगा, खुशी का दिन भी है कि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर, क्योंकि योग के साथ जुड़ करके हम एक नई ऊर्जा, स्फूर्ति और गति से काम करते हैं। जब काम करते करते, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है, जब हमारे शरीर के अंदर कोई निरस्ता आती है या हम कहीं महसूस करते हैं कि हम कम ऊर्जा हमारे अंदर है, तो तनाव, काम करते करते तनाव हो जाता है, तो उस तनाव को कम करने के लिए 5 मिनट का वाई ब्रेक हमने आज हर ऑफिस के अंदर करने की ये घोषणा की है, ताकि नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ फिर काम के ऊपर लग सके। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उसमें हर व्यक्ति की एक बड़ी भूमिका है और देश के 140 करोड़ लोगों की, हरियाणा उसमें कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री के उस विजन का भर में आज विश्व हमने सरकारी दफ्तरों के अंदर कहा है, प्राइवेट के अंदर भी सब इसको लागू करेंगे। आपने दुनिया भर में योग को बनाया। योग एक जन आंदोलन बना है, वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन में अर्थ वन योग, और योग से वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, वर्ल्ड हेल्थ, वेल्थ, वर्ल्ड पीस, ये योग से आएगा। और योग की सांस्कृतिक विरासत लेकर के विकास के हम प्रतिमान गढ़ेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बना, उसकी आधारशिला, उसका फाउंडेशन योग है। योग और योग मूलक जीवन पद्धति को आज पूरा विश्व आत्मसात कर रहा है। योग युक्त हो, सब स्वस्थ हो, समृद्ध हो, संस्कारवान हो और एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित और विकसित, परम वैभवशाली, संस्कारवान, शीलवान, चरित्रवान महान भारत का निर्माण योग के जरिए होगा। योग व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का आधार बना है। और मैं सबसे आह्वान करूंगा, योग धर्म को युग धर्म बनाने के लिए कम से कम रोज 10-20 मिनट से लेकर के आधा 1 घंटा योग करने का व्रत लें। केवल 21 जून को नहीं, हर दिन के लिए योग हमारे जीवन की जीवन शैली बने। हमारे मुख्यमंत्री जी योग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री, कोई बचा नहीं है। तो आज एक माहौल बना है देश में, देश के सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं और चारों तरफ योग का जो जलवा है, और उसमें जो एक विश्व कीर्तिमान बना है कुरुक्षेत्र की धरती से, जो है ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लगभग 1 लाख लोगों के यहाँ प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ, और करोड़ों लोग इसमें जुड़े। आपने भी सहयोग दिया, आप सबका अभिनंदन। और ऐसे ही योग, कर्मयोग के मार्ग पर और योग नीति मूलक राजनीति, योग नीति मूलक शिक्षा नीति के मार्ग पर जब ये देश आगे बढ़ेगा, तो अपनी प्राचीन ऋषियों की विरासत को लेकर के हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। योग हमारे डीएनए में है, तो हम योग करते करते रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवो हमको प्राप्त हो, यही शुभकामनाएं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। बाबा जी, आज यहाँ ब्रह्म सरोवर पर योग किया, तो कैसा महसूस हुआ आपको? ऐसा लगा ब्रह्म सरोवर में ब्रह्म का साक्षात परात्पर ब्रह्म कृष्ण भगवान का यहाँ प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। शायद आने वाले समय में वो टेक्नोलॉजी भी आ जाए, जब डिकोड किया जाएगा तो गीता जैसे भगवान कृष्ण ने बोली थी ना, वो सारी धरती ने फिर तक सुनाई देगी। तो हरियाणवी भाषा भी बाबा जी आप मना हुआ में हरियाणा का ही है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, आज इंटरनेशनल योग डे है, तो आज का दिन बेहद खास बनाने के लिए सीएम गुप्ता की तरफ से क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ किया गया है धरातल पर? देखिए, यहाँ पर बात करें योग दिवस की, तो योग दिवस को लेकर आज पूरे भारतवर्ष के अंदर तैयारियां जो हैं वो देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री की बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा गया था कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग जो है एक ऐसा माध्यम है जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यही चीज कोरोना काल के अंदर भी देखने को मिली थी और अब लगातार कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर योग दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इसको लेकर तमाम बड़े नेताओं की बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें, बच्चों की बात करें, स्कूलों के बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, सभी कहीं ना कहीं योग से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं और यही प्रक्रिया हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे वाकई में सच्चाई कितनी है। यहाँ पर योग के जो है वो करवाया जा रहा है। यहाँ पे लगातार कहीं ना कहीं एसडीएम कैसे जो पटेल नगर के एसडीएम है उनके माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जगहों पर योग के माध्यम से लोगों को दुरुस्त रखा जाए और कहीं ना कहीं लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तमाम ऐसे रास्ते जो है वो अपनाते हैं, चाहे वो योग के माध्यम से हो या फिर कहें जो और प्रक्रिया है वो भी अपनाई जाती है। मगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग जो है वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से योग जो है वो किया जा रहा है। तमाम ऐसी प्रक्रिया जो है यहाँ पे अपनाई जा रही है। सामने आपको स्टेज पे दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे बच्चे जो है वो योग के माध्यम से अपने आप को दुरुस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं और यही प्रक्रिया जो है वो आगे भी अपनाई जा रही है। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी मौजूद है, पुरुषों की बात करें वो भी मौजूद है। तमाम ऐसी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। योग एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके माध्यम से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए तमाम प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। मतलब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बात करें तमाम लोगों की, तो तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरीके से योग जो है वो भी किया जा रहा है ताकि अपना सुरक्षित जो है वो रख सके। योग ऐसा माध्यम बन चुका है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि योग एक ऐसा माध्यम है जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है अपने आप को दुरुस्त जरूर रख सकते हैं और बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, वो भी इसके माध्यम से कोशिश करते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखा जाए। मगर ये प्रक्रिया जो है कोरोना काल से जरूर स्टार्ट होती हुई नजर आई थी और यहाँ पर बात करें तमाम ऐसे लोग जो है वो आपको दिखाई दे रहे हो, चाहे उसमें महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, सभी यहाँ पर मौजूद है। खुद पटेल नगर के जो एसडीएम है वो भी मौजूद है, इनके बीच में बैठकर वो खुद योगा करते नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं योग एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, आज लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। किस तरह का उत्साह उनके मन में नजर आ रहा है और क्या सीएम की तरफ से क्या निर्देश उनको दिए गए हैं इस योग दिवस पर? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर प्रधानमंत्री की बात करें, सभी की तरफ से योग को लेकर कहीं ना कहीं अच्छे संदेश जो है वो दिए गए हैं। बच्चों के साथ साथ कहीं ना कहीं बुजुर्गों की बात करें, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं उनके लिए भी योग के माध्यम जो है बनाया गया है। यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश, सामने आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, दो लोग बैठे हुए जो चेयर पे, जो बाहर यहाँ पर नीचे नहीं उतर कर कहीं ना कहीं योगा जो है वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको वहां से ही बैठ कर ही योगा जो है वो करवाया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एसडीएम साहब की, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं योग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, योग को लेकर प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप लोग खुद अधिकारी हैं, आप लोग भी अधिकारी हैं, सबके बीच में बैठकर योग के माध्यम से लोगों को दुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ठीक है, तो आज योग इंटरनेशनल योगा डे है, इसको लेकर आज हर राज्य में पूरी तरीके से तैयारी की गई है। सीएम गुप्ता की तरफ से भी दिल्ली में पूरी अच्छे से आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं। राजीव, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है। तो आज इंटरनेशनल योगा डे पर अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें, अलग झलक आप आज देख पा रहे हैं। तो दिल्ली की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं और इसके अलावा पीएम मोदी विशाखापट्टनम में मौजूद थे। अभी छात्रों के बीच उन्होंने संवाद करने की कोशिश की थी, छात्रों के बीच उन्होंने योगाभ्यास किया। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो वहीं उधमपुर में भी आज रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद है, योग उनकी तरफ से किया जा रहा है। और इसके अलावा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, न्यूयॉर्क की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखो, विदेशों में भी आज लोग योग को पहचान गए हैं। योग कितना महत्वपूर्ण है ये आज पूरी दुनिया जानती है। और लोगों के बीच वहाँ पर अनुपम खैर वहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को योगाभ्यास वो कराते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच योगाभ्यास वो खुद कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं न्यूयॉर्क की यह अलग ही तस्वीर आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और इस वक्त ये तस्वीरें विशाखापट्टनम और योगी सीएम योगी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में अलग अलग तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आज ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन पूरा आज देश योगमय हो गया है। चाहे हिमालय से लेकर मैदानी इलाकों तक आज योग किया जा रहा है। मैदान से लेकर और समुद्र तक आज योगमय हो गया है पूरा भारत। आप देख सकते हैं बंदरगाह की तस्वीरें विशाखापट्टनम में, जहां शिप में बैठकर एक बंदरगाह में बैठकर योग किया जा रहा था। पीएम मोदी वहां पर मौजूद हैं। और अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बॉर्डर्स एरिया हिमालयी क्षेत्रों से भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि आज पूरी तरीके से कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से कि लोगों को इस योग दिवस से कैसे ज्यादा जोड़ा जाए। और इसके लिए पूरे धरातल पर भी ये तैयारी की गई थी कि कैसे इस दिन को खास बना जाए और लोगों को इससे ज्यादा जोड़ा जाए। लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह, कितने एक्टिव नजर आए आज लोग? देखिए सोनिया, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और साफ ही कहा सकता है कि पूरे देश भर नहीं दुनिया भर में योग कहीं मनाने का काम किया जा रहा है। और 21 जून का दिन तय किया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में बैठे थे और कहीं न कहीं केंद्र सरकार में बैठने के बाद योग दिवस का कहीं न कहीं एक दिन घोषित किया गया, क्योंकि कह सकते हैं कि जून का सबसे बड़ा दिन आज योग दिवस के रूप में कहीं मनाया जा रहा दिन बड़ा होता है। और साफ तौर पे कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग करके लोगों को एक संदेश देने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में कहीं न कहीं योग करने का काम किया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर जो मंदिर है वहां पर कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के राजभवन में आनंदीबेन पटेल राज्यसभा कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है और मद्रास से सांसद हेमा मालिनी ने भी प्राणायाम किया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्राणायाम करने का काम किया। तो साफ ये कह सकता है कि एक संदेश पूरे देश को देने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। और पृथ्वी पर अगर स्वस्थ रहना है तो योग करना जरूरी है। इस संदेश के साथ, इस थीम के साथ आज पूरी तरह से योग डे बनाने का काम किया गया है। और कहीं न कहीं लोगों को निरोगी रखने के लिए पूरी तरह से कह सकते हैं कि सोनिया इस तरह का संदेश देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी नेताओं ने काम किया। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला पंचायत कहीं न कहीं में ये कार्यक्रम रखा गया था। और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के 52 मंत्रियों की उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि अपने अपने प्रभार वाले जिले में जाने का काम करेंगे। और वही 22 नोडल अफसर थे जिनको कहीं न कहीं इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए कहा गया था। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि योग कहीं न कहीं आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने करने का काम किया। और कहीं न कहीं दुनिया भर में एक संदेश देने का काम किया कि आखिर योग के माध्यम से लोग निरोगी रह सकते हैं बिना किसी जो दिन पे दिन दिनचर्या उनकी बदलती जा रही है, दिन पे दिन जो बीमार होते चले आए लोग, दवाइयों के सारे लोग जी रहे हैं। तो अगर योग को अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरह से निरोगी रहेंगे।
बिल्कुल, सीएम योगी की तरफ से भी यही संदेश देने की कोशिश की गई होगी जितेंद्र की योग कितना महत्वपूर्ण है और कोरोना जैसे महामारी में किस तरह से योग कारगर साबित हुआ था। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उनसे निपटने के लिए लोगों को ये अपनाना होगा। लेकिन आजकल जिस तरह की भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें लोगों को समय नहीं मिल पाता है और इसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि देखिए अब रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोग सुबह 5 बजे ही अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, फिर योग करने का समय कहां मिल पाएगा। ये भी सरकार को इसमें भी ठीक है, सरकार ने पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है, लोगों को इससे जोड़ने की पूरी कोशिश की है, हर तरीके से योग हर घर तक पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन यहां पर भी समझने की जरूरत जरूर होगी सरकार को। देखिए सोनी, जो बात आपने कही, जाहिर सी बात है कि दौड़ भाग भरी जिंदगी है और जाहिर सी बात है कि उसमें लोग अपने आप को, अपने शरीर को समय नहीं दे पाते हैं और जाहिर सी बात है कि अगर वो थोड़ा सा समय योग के लिए देंगे तो निरोगी रह सकते हैं। कि जो दवाइयाँ दिन पे दिन इंग्लिश की दवाइयाँ जो चलती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ जो चलती हैं, चाहे होम्योपैथिक दवा, उससे कहीं ना कहीं वो निरोगी रह सकते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश देने का काम किया कि धर्म का कोई कार्य स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है और योग के अलग अलग आयाम को देखने को मिलते हैं। जब भी भारत में विश्व की तुलना की है तो केवल आर्थिक उन्नयन के लिए नहीं होती, बल्कि भारत में योग के लिए भी कहीं ना कहीं भारत दुनिया भर में जाना जाता है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश देने का काम किया और साफ कह सकता है कि पूरी तरह से जो योग है उसको अपनाकर हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव ले जा सकते हैं सोनिया, क्योंकि हर काम के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है और जिस बहुत बड़ी जिंदगी में जहाँ मनुष्य एक गाड़ी की तरह भागता चला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो अपने आप को थोड़ा सा समय देकर योग को थोड़ा सा समय देगा तो वो निरोगी रह सकता है। और दिन प्रतिदिन जो बीमारियां दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं, कैंसर जैसी एक महाबीमारी, वो भी योग से खत्म हो सकती है और जो लोग तमाम बीमारी से जूझ रहे हैं उससे भी योग को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो एक योग देश के रूप में भी माना जाता है, विश्व में भारत की पहचान योग गुरु के रूप में मानी जाती है और जाहिर सी बात है कि योग गुरु के माध्यम से तमाम योग गुरु हैं, चाहे वो बाबा रामदेव से लेकर तमाम जो योग जो कहीं न कहीं योग को अपनाने का कहने के लोगों को कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि तमाम जो कह सकते हैं युग निकले, उसमें चाहे द्वापर युग हो, चाहे अलग अलग उन सभी योगों में चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो महामुनि हो, सभी ने योग को धारण करने का काम किया। और जाहिर सी बात है कि योग के माध्यम से ही हमेशा वो स्वस्थ रहे और हमेशा निरोगी रहे। तो जाहिर सी बात है कि योग में तमाम प्राणायाम है जिसके माध्यम से अपनी भी अलग अलग बीमारियों का उपचार उसमें वेदों में देने का काम किया गया है, वेदों में बताया गया है, अपनी जो धार्मिक पुस्तकें उसमें बताने का योग का महत्व दिया गया है। तो एक कहीं ना कहीं धर्म जाति से ऊपर उठकर एक योग ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं लोगों को निरोगी रख सकता है, शरीर को बिना रोग के दूर रख सकता है। जाहिर सी बात है कि एक संदेश देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रही, तो अलग अलग नेताओं की ड्यूटी रही है। और जाहिर सी बात है कि सभी ने योग करके एक संदेश देने का, विश्व में संदेश देने का काम किया और शायद यही वजह है कि योग एक ऐसी चीज है जिसको विश्व ने हमें गुरु माना है। और जाहिर सी बात है कि योग के माध्यम से हमारे भारतीय नहीं विदेशी नागरिक भी इसको अपनाते हैं और जाहिर सी बात है कि वो अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि लोगों को इसमें दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। थोड़ा सा समय जरूर सही होता है, जब शरीर को आराम दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि शरीर को थोड़ा सा योग करके रोगों से दूर रखा जा सकता है। बिल्कुल, जो लोग वहां पर मौजूद थे, प्रतिभाग करने के लिए आज कार्यक्रम में पहुंचे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया जितेंद्र सामने आई, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, योग करने के लिए, चाहे वो राज्यपाल हो वो भी आज योगाभ्यास करते हुए नजर आई और इसके अलावा सीएम योगी खुद गोरखपुर में योगाभ्यास करते हुए नजर आए। तो हर पूरी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि योग को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और योग से कैसे निरोग रहते हैं ये संदेश लोगों को तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग कितने एक्टिव नजर आए, कितने सतर्क नजर आए और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस कार्यक्रम के बाद सामने आ रही है उनकी? देखिए सोनिया, जाहिर सी बात है कि लोगों का कहना है कि 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की शुरुआत की थी तब से वो लगातार योग कर रहे हैं। जब भी योगा डे ही नहीं, अपने घरों में भी योग को अपनाने का काम करते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से योग को देखते हैं और योग करके अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। और जाहिर सी उसमें बच्चे हों, छात्र छात्राएं हों, बुजुर्ग हो, अफसर हो,
मंत्री हो, सभी ने योग अपनाने का काम किया है। और जाहिर सी बात है कि योग के माध्यम से अपने आप को निरोगी रखने का पूरी तरह से हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। और जहां लोग मौजूद थे, जहां हम लोग योगा दिवस के कार्यक्रम में रेजिडेंसी में जो लखनऊ में रखा गया था, ब्रजेश पाठक थे, तमाम अधिकारी थे और जिला प्रशासन की ओर से किया गया था, सबका ये कहना है, बच्चों का भी कहना है कि अच्छा प्रयास है। सरकार ने एक हमें निरोगी रखने का एक प्रयास सरकार ने किया था और 2014 से लगातार वो सफल रहा। और 11वां आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थे और जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लगातार हम योगाभ्यास, जो सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम है उसमें हम हिस्सा लेते हैं, उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि योग हमें ही निरोगी रख सकता है, हमारे शरीर को निरोगी। और योग करने से हमें अपना ही फायदा मिलेगा, किसी और को फायदा नहीं मिलेगा। शरीर को तमाम बीमारियों से दूर रखेगा, तमाम जो एनर्जी है, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको जगाने का काम करता है। और जाहिर सी बात है कि योग के माध्यम से इंसान अपनी जो आत्मदायी शक्तियां हैं उसको भी कहीं ना कहीं जगाने का काम कर सकते हैं। योग एक महत्वपूर्ण है जो निःशुल्क तौर पर कहा जा सकता है कि हासिल किया जा सकता है। और जहां तमाम मेडिसिन पे, तमाम बीमारियों से हम लड़ने के लिए तमाम पैसा खर्चा करते हैं, तो योग एक ऐसी चीज है जो कि हम निःशुल्क के माध्यम से हासिल कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। और योग का लोहा हमारे देश नहीं, विदेशों ने, दुनिया ने भी कहीं ना कहीं भारत का इस लोहे को मानने का काम किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि योगाभ्यास का कार्यक्रम आज बेहद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लखनऊ में वो मौजूद थे और वहाँ पर भी योगाभ्यास का कार्यक्रम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से करवाया गया था और वो खुद वहाँ पर मौजूद थे लोगों के बीच। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो अलग अलग तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज योगा डे को बेहद खास बनाने के लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी। हर राज्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएम योगी की तरफ से गोरखपुर में आज योगाभ्यास किया गया, तो वहीं कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा योगाभ्यास किया गया। उनके साथ इस दौरान रामदेव बाबा योग गुरु मौजूद थे, आचार्य बालकृष्ण भी उनके साथ मौजूद थे।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्तराखंड से अभिनव नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज वहां पर उत्तराखंड के लिए ये दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद हैं। देहरादून में किस तरह की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, लोगों के बीच कितनी उत्सुकता आज नजर आ रही है क्योंकि राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल सोनिया, अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है आज देहरादून में मौजूद हैं और पुलिस लाइन में जो है 7:30 से 8:30 का कार्यक्रम उनका योग का था। और अगर बात करें तो उसकी तैयारियां काफी पहले से चल रही थी। आज राष्ट्रपति के साथ तमाम जो यहाँ के नेता हैं और आला अधिकारी हैं वो योग कर रहे हैं। और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कल ही भराड़ीसैंण गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी पहुंच चुके थे और वहां भी अगर बात करें तो 8 देशों के जो राजदूत हैं, राजनयिक हैं, उनके साथ उन्होंने भी जो है वहां पर योग में हिस्सा लिया है। और अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में कहीं ना कहीं योग को लेकर भी उत्साह बना रहता है हर वर्ष की भांति, और इस वर्ष भी जो है कहीं ना कहीं योग खास है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो खुद देहरादून में मौजूद है। और अगर बात करें तो योग की जो पद्धतियां हैं, योग की जो चिकित्सा है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से ही उसकी गंगा निकलती है। और तो ऐसे में मान के चल सकते हैं कि योग जो है वो उत्तराखंड के लिए काफी खास है। और अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से जो मुख्यमंत्री है वो भी योग की दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनकी सरकार भी जो है योग की दिशा में कार्य कर रही है। और तमाम ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो उत्तराखंड में मौजूद हैं, शल्य चिकित्सा है, इसके अलावा आयुष चिकित्सा है, तो ऐसी कहीं ना कहीं जो चिकित्साएं हैं वो उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। और तमाम औषधियों का जो खजाना है वो भी उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। तो ऐसे में योग जो है वो उत्तराखंड के लिए काफी खास है, काफी महत्व रखता है योग। तो ऐसे में जो है आज देहरादून राजधानी में जगह जगह जो है कार्यक्रम हो रहे हैं, योग को लेकर काफी उत्साह लोगों के अंदर बना हुआ है। और राष्ट्रपति जो है वो खुद देहरादून में मौजूद है, पुलिस लाइन में जो है उनका कार्यक्रम चल रहा है। तो अगर बात करें लगातार जिस तरह से जो तैयारियां काफी समय से चल रही थी वो आज कहीं ना कहीं जो है पूरी होती दिखाई दे रही है। जी सोनिया। बिल्कुल अभिनव, आज का दिन बेहद खास बनाने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है। पुलिस लाइन में अभी कार्यक्रम चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम धरातल पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जो राष्ट्रपति 3 दिन से, क्योंकि देहरादून में है, उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम था। और अगर बात करें तो पुलिस और प्रशासन ने फुल प्रूफ जो है प्लान सुरक्षा को लेकर बनाया था। रूट डायवर्जन के प्लान भी जो है पहले से ही तैयार कर लिए गए थे। और अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से जो पुलिस और प्रशासन है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है क्योंकि आज जो है राष्ट्रपति खुद पुलिस लाइन में मौजूद है, वहां पर योग कर रही हैं और तमाम जितने भी उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं, आला अधिकारी हैं उत्तराखंड के, वो उनके साथ योग कर रहे हैं। और अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से जो सुरक्षा है उसको कई पैनल्स में बनाया गया था और लगातार इसकी जो है ब्रीफिंग चल रही थी। जो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से लगातार इसको लेकर रिव्यू मीटिंग्स भी की गई और रिहर्सल्स भी की गई क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा पिछले काफी समय से जो है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो है 3 दिन के लिए प्रस्तावित था। तो ऐसे में मान के चल सकते हैं कि लगातार जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं अब मुकम्मल होती दिखाई दे रही है और राष्ट्रपति जो है आज पुलिस लाइन के अंदर योग कर रही है। बिल्कुल, इसके अलावा बीते दिन सीएम धामी की तरफ से 8 देशों के राजदूतों का स्वागत किया गया है गैरसैंण में। आज वो वहां पर मौजूद होंगे, योगाभ्यास उनकी तरफ से किया गया होगा। और किस तरह के इंतजाम उनके रखरखाव को लेकर किए गए हैं वहां पर, क्योंकि 8 देशों, और कितने दिन का उनका ये दौरा रहने वाला है? क्या आज के लिए ही वो दौरा है क्योंकि आज इंटरनेशनल योग डे है, या फिर अभी कुछ दिन और वो वहां पर रह सकते हैं? सोनिया, बिल्कुल अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम ही जो है भराड़ीसैंण गैरसैंण के लिए रवाना हो चुके थे। और अगर बात करें तो आज उनका दौरा वहीं पर है और लगातार जिस तरह से जो 8 देशों के जो राजनयिक हैं, राजदूत हैं, वो वहां पर कल ही पहुंच चुके थे और उनका जो है भव्य स्वागत उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया था। और उन्होंने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो है योग अभ्यास में भाग लिया और तमाम तरह की जो, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर नैसर्गिक सौंदर्य के साथ साथ आयुष और चिकित्सा को लेकर भी काफी अपार संभावनाएं हैं और सरकार भी जो है उसी दिशा में काम कर रही है। लगातार अगर बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि वो इस बार जो है 21 जून को गैरसैंण में योगाभ्यास करेंगे, तो यह कहीं ना कहीं पहली बार हो रहा है क्योंकि गैरसैंण में कोई मुख्यमंत्री जो है योगाभ्यास कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह पुष्कर सिंह धामी सरकार का भी सराहनीय कदम है। और मुख्यमंत्री जो है कल ही शाम रवाना हो चुके थे भराड़ीसैंण के लिए और आज जो है वो लगातार वहां पर योग कर रहे हैं। कई कार्यक्रम कल भी जो है, कल शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए गए थे और जो मेहमान आए हैं उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। जो 8 देशों के राजनयिक और राजदूत हैं उनको भी कई तरह के जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला। तरह तरह के जो उत्तराखंड के पकवान हैं वो भी उन्होंने वहां पर चखे हैं और लगातार इस तरह से जो सरकार है वो काम कर रही है। और अगर बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो उच्चायुक्त है और अन्य जो राजनयिक हैं वो भी
इन सभी प्रोग्राम्स में जो है शामिल रहे हैं और सरकार की कोशिश भी यही है कि जो 21 जून है वो उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में जो है जो योगाभ्यास है वो सफल हो। बिल्कुल अभिनव, जैसे विपक्ष की तरफ से सवाल उठाते रहे जा रहे हैं कि सवाल वो उठाते रहे हैं कि गैरसैंण को अलग थलग रखा जाता है, उसको पहले से ही राजधानी घोषित करने की बात की जाती थी, लेकिन जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको तय किया गया है, अब सरकार सीएम धानी का भी यही मकसद है कि लोगों को अलग थलग महसूस कराना नहीं है। गैरसैंण के लोग भी अपने ही हैं और यही वजह है कि शायद वहां पर धामी पहुंचे हुए हैं और 8 देशों के राजदूत भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो लोगों के अंदर लोगों को जुड़ाव महसूस कराने के लिए ये उनका एक बड़ा कदम माना जा सकता है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर कोई भी अगर प्रोग्राम होता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो मौका नहीं छोड़ते हैं और उसी में से एक है आज योग दिवस, क्योंकि योग दिवस के अवसर पर जो है मुख्यमंत्री कल ही भराड़ीसैंण के लिए रवाना हो गए थे। और अगर बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़ा करता है, लेकिन जो पुष्कर सिंह धामी सरकार है वो लगातार किसी भी माध्यम से जो है भराड़ीसैंण गैरसैंण में अपने जो कार्यक्रम है वो आयोजित करती है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होने पर जो है सीधा संवाद करती है। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भराड़ीसैंण गैरसैंण में इस समय मौसम भी काफी अच्छा है और 21 जून है, पूरा देश जो है योग दिवस मना रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही ये पहल थी और उनकी सरकार की पहल थी। उनके साथ कई आला अधिकारी भी जो है वहां पर गए हैं और 8 देशों के जिस तरह से जो राजदूत है, राजनयिक वहां पर आए हैं, उनका भव्य तरीके से स्वागत किया है। कहीं ना कहीं उनको भी उत्तराखंड की जो नैसर्गिक सौंदर्यता है और जो यहाँ का जो योग की पद्धति है वो जानने का अवसर मिला है और वो भी काफी खुश है यहाँ पर आकर। उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है अभिभूत नजर आए हैं उत्तराखंड की जो संस्कृति है उससे जानने के लिए। और उत्तराखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री जो है उनकी सरकार लगातार जो कार्य कर रही है वो भराड़ीसैंण गैरसैंण में भी कहीं ना कहीं जिस तरह से जो उत्तराखंड के अंदर जो कार्य होते हैं, कार्य दिवस पर भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की गैरसैंण राजधानी का जो है रुख करते हैं और कहीं ना कहीं यह लोगों को वहां से सीधा जोड़ने का एक मकसद भी है। सरकार जो है लगातार, चाहे देहरादून हो या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हो, दोनों में जो है आपसी समन्वय बनाकर ही काम कर रही है। जी सोनिया। बिल्कुल, और आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड के लिए देखिए एक योग की उत्पत्ति उत्तराखंड से ही हुई थी। हरिद्वार, जहां पर रामदेव बाबा, उनका एक विश्वविद्यालय वहां पर मौजूद है और बेहद खास आज का दिन उत्तराखंड के लिए भी हो जाता है क्योंकि अब योग को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। अभिनव, आज न्यूयॉर्क की तस्वीरें मैं देख रही थी, वहां पर भी लोग योग करते हुए नजर आ रहे थे। तो जो सरकार का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, एक नया कदम भारत ने अब इस ओर रख लिया है। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर संबोधन में कहते हैं कि 2047 में जो है भारत को विकसित बनाना है, तो उसी दिशा में अब कहीं ना कहीं जो है भारत काम कर रहा है। और योग पद्धति की जिस तरह से आपने बात की तो कहीं ना कहीं यह उत्तराखंड की ही देन है, जिसकी आज न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में एक पहचान बन चुकी है। और योग गुरु बाबा रामदेव इसके जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि स्तंभ है और लगातार जिस तरह से उन्होंने योग न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया है, तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी हो सकता है। और उत्तराखंड में जिस तरह से शल्य चिकित्सा है, आयुष चिकित्सा है, तो ऐसे में उत्तराखंड के लिए तो काफी अहम है योग। और 21 जून का दिन है, पूरा देश जो है योग मना रहा है, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जो है लोग योग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है राज्य सरकार और जिस तरह से बाबा रामदेव ने योग के प्रति लोगों को जागरूक किया है उनको जाना चाहिए। और जो लोग योग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरह से बाबा रामदेव भी कहते हैं योग करोगे तो रहोगे निरोग। ऐसे में अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं खासकर योग को लेकर भी, तो अब जो है नई कुछ पद्धतियां भी हैं जिस पर सरकार काम कर रही है, कुछ ऐसी चिकित्साएं भी हैं जिसको लेकर सरकार जल्द ही आने वाली है। तो लोगों का कहीं ना कहीं रुझान जो है वो योग की तरफ अब लगातार है, तो लोग भी जो है जो योग है उसको अपना रहे हैं और तरह तरह की जो शल्य चिकित्सा है, इसके अलावा जो पद्धतियां हैं उनको अपनाने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अभिनव, सरकार की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है लोगों को निरोग रखने के लिए, योग हर घर तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? आज पुलिस लाइन में कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं? पुलिस लाइन के अंदर अगर बात करें तो आज हजारों की संख्या में जो है लोग वहां पर योग कर रहे हैं। और जिस तरह से जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत जो है वहां पर सीमित संख्या में ही लोगों को जाने दिया गया है। और अगर बात करें तो लगातार जिसकी तैयारियां जो है काफी समय से चल रही थी, क्योंकि योग जो है वो उत्तराखंड के लिए काफी खास है और 21 जून आज है। और सुबह से ही जो है अगर बात करें राजधानी देहरादून के तमाम जो क्षेत्र है वहां पर लोग योग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तमाम जो राजधानी देहरादून के एरिया है वहां पर लोग योग कर रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से जो है लोग लगातार जो है योग कर रहे हैं। इसकी तैयारियां जो है सुबह से ही शुरू हुई थी और राष्ट्रपति जो है खुद देहरादून में मौजूद है, वो भी योग कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक अहम कदम मान सकते हैं राज्य सरकार का भी, क्योंकि योग जो है उत्तराखंड की ही देन है
और आज जो है पूरा विश्व योग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर भी जो है न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के लिए भी होने वाला है। और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो राज्य सरकार ने की थी, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है इसकी ब्रीफिंग्स चल रही थी। और राष्ट्रपति जो है 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आई थी और आज जो वो नई दिल्ली के लिए योग करने के बाद रवाना हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अंबुज उपाध्याय दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता। अंबुज, आज इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर दिल्ली में किस तरह की नई नई तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं और आज का दिन खास बनाने के लिए कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं योग करने के लिए? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसमें सरकार की तरफ से खास तैयारियां की गई। अगर केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रियों द्वारा अपने चिन्हित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पहुंचे, जहाँ पर 3000 से ज्यादा योग प्रेमियों ने आकर इस योग जो दिवस है उसमें हिस्सा लिया। इसके साथ ही अगर सोनेजी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में इस बार योग दिवस एक नए तरीके से मनाया गया। जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं वहाँ पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कुतुब मीनार की बात की जाए, हुमायूं के मकबरे की बात की जाए या उसके अलावा सफदरजंग पर मकबरे की बात की जाए, वहाँ पर तमाम वो मंत्री और नेता पहुंचे और वहाँ पर जो योग प्रेमी है उन्होंने जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करके अपने शरीर को स्वस्थ रहने की बात की। और इसके साथ ही अगर राजनीति की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए रेखा गुप्ता की तरफ से भी ये बयान दिया गया है कि इस योग में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्हें इस योग में भी प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा योग दिवस को लेकर के पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम किए गए। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में योग दिवस पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके अलावा जिले से लेकर तहसील और ब्लॉक तक इस कार्यक्रमों की रूपरेखा की पहले से सरकार ने यूपी सरकार द्वारा सभी को बताया गया कि योग दिवस पर सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। सुनिए अंबुज, देखिए आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं योग दिवस के मौके पर, तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह का आयोजन किया जा रहा था और 1 महीने से इसकी तैयारी की जा रही थी, सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि योग लोगों तक पहुंचाया जा सके और यहाँ पर आम जनता की सोचनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, यहाँ पर भी उन्हें राजनीति नजर आ रही है अब। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से देखा जाए कि योग दिवस तो पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन इस 11 साल पहले
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जिम्मेदारी ली गई और जिम्मेदारी के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने जीवन से संबंधित उन कामों को कर सकते हैं जो हमें करने चाहिए, और जब हम स्वस्थ ही नहीं है तो कैसे होंगे। तो उसको लेकर के, योग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी पूरा इतिहास बताया गया था और अधिकतर उस पर फोकस किया गया था कि योग जो करना चाहिए हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। तो आज 11 वर्ष पूरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल द्वारा ये प्रश्न किया गया कि योग दिवस ना होकर के इसे एक राजनीतिक प्रोग्राम कहा जाए। तो उसको लेकर के रेखा गुप्ता ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर शरीर को लेकर के कोई ऐसा कार्यक्रम कोई प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उसकी सबको अच्छे से हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उस पर राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे में 10 साल तक उनकी सरकार भी रही है, तब तो उनकी तरफ से ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं करवाया गया। अब जब सरकार आई है यहाँ पर बीजेपी की और वो कार्यक्रम करवा रही है तो उनको ज्यादा परेशानी होने लगी है। हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 10 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं योग दिवस पर दिल्ली में फिर भी कार्यक्रम होते थे। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो उन्होंने इंडिया गेट पर प्रोग्राम किया, कर्तव्य पथ पर उन्होंने प्रोग्राम किया है, और मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। लेकिन इस बार दिल्ली की सत्ता से भी दूर है और कहीं ना कहीं ये मौका मिला है कि एक तरीके से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जाए। तो उनके तौर से ये निशाना साधा गया है कि ये योग दिवस ना होकर के एक राजनीतिक मूवमेंट है जिसको लेकर के पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं पर रेखा गुप्ता ने स्पष्ट तौर से कहा कि जो जिस तरीके से जिसको देखता है उसे वही चीज नजर आती है, और हमारा जो सरकार की जो इसमें खास तौर से अगर बात की जाए तो सरकार की सोच यही है कि लोगों का शरीर स्वस्थ रहे और योग को बढ़ावा मिले, जिससे आने वाले समय में उनकी दिनचर्या है जो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आए। बिल्कुल। और क्या उनकी बौखलाहट इसीलिए भी है क्योंकि केजरीवाल लगातार सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए इस बार का जो कार्यक्रम है वो बहुत भव्य तरीके से दिखाया जा रहा है और हर राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है पूरे सीएम, हर बीजेपी सीएम वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से भव्य तरीके से बनाया जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, और यहाँ तक कि पीएम मोदी खुद विशाखापट्टनम पहुंचे हुए हैं। पहली बार वहां पर योग का कार्यक्रम उनकी तरफ से वहां पर मौजूदगी उनकी रही है। और यही कहीं बौखलाहट तो नहीं है आम आदमी पार्टी के अंदर की एक बड़ा वोट बैंक अब उनकी तरफ जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी ने की है। अब हाँ बिल्कुल सोनिया जी, देखो ये जो योग दिवस है, ये योग दिवस पहले से ही आता था, 21 जून को होता था, लेकिन 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जिस तरीके से इस पर जोर दिया गया तो सिर्फ भारत में ही नहीं, आज अगर बात की जाए तो दुनिया के लगभग 23 देशों में इसको अच्छे से मनाया जा रहा है। और पूरे तरीके से अगर भारत की बात की जाए तो जहाँ पर भाजपा शासित प्रदेश है उनमें चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, अन्य प्रदेशों की बात की जाए, तो वहां पर भी पूरे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों को यह योग की तरफ प्रेरित करने के लिए बताया गया, क्योंकि योग का इतिहास ये 10-11 साल से नहीं है। योग का इतिहास हमारे जीवन में हमारी पीढ़ियों से पहले से चला आ रहा है। चाहे उसमें हम किसी की बात करें तो योग पर अधिकतर जोर पहले से भी दिया गया, लेकिन पीछे 11 साल से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया है तो उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल द्वारा यह प्रतिक्रिया दी गई है कि जो योग ना होकर के एक तरीके से प्रधानमंत्री की एक राजनीतिक मूवमेंट है, लेकिन वही कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव इस योग से रहा है अभी। इसीलिए आज पूरे देश में अगर बात की जाए तो जगह जगह पर लोग अपने सेल्फी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उसके अलावा योग के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ा है, कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव भी बढ़ा है योग के प्रति। तो कहीं ना कहीं अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक इस तरीके का कोई कार्यक्रम करना चाहिए सरकारों को, जिससे लोगों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसके प्रति जुड़ाव रहे। बिल्कुल अंबुज, 11 सालों से ये आयोजन करवाते आए जा रही है सरकार, और लगातार जिस तरह से लोगों के अंदर भी अब जागरूकता नजर आने लगी है धीरे धीरे। और पिछली बार उससे पहले जब 11 साल से पहले की अगर मैं तुलना करूं और आज में जो अंतर नजर आता है वो क्या देखते हैं आप? कितने सजग अब लोग हो गए हैं इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, इससे पहले भी योग दिवस आता था, कहीं जो लोग पहले से योग करते आते थे तो उनको इसकी जानकारी रहती थी, लेकिन 11 वर्षों से लगातार हर साल इस तरीके से जब कार्यक्रम आयोजन हो रहा है तो लोगों के अंदर भी उसके लेकर के कहीं ना कहीं जानकारी मिली है, जागरूकता आई है लोगों को कि योग करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सरकारों का यही एक कारण रहता है जो
हमारे जो जीवन है उस पर जो सरकारों का जो रहता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें लेकर के आए जिससे लोगों को प्रेरित रहे, लोगों के लिए उसमें अच्छा ही रहे। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है जब प्रधानमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन इतने बड़े लेवल पर कराया जा रहा है, जिससे लोगों को डायरेक्ट और इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग इससे जुड़ रहे हैं और इसको अपने जीवन में ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं योग दिवस को सरकार ने जो योजना बनाई और सरकार इसको इतने विस्तृत रूप से करा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका लोगों से जुड़ाव हो रहा है और लोगों का भी इसको फायदा होगा। वहीं पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष इतने बड़े एक पॉलिटिकल लोगों के वहां पहुंचने थे, क्योंकि आज अगर बात की जाए तो आज भाजपा के तमाम वो बड़े नेता, बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री और वो तमाम नेता मौजूद हैं और योग की जो पूरी जगह जगह पर आयोजन हो रहा है तो उसमें पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। तो विपक्ष की कहीं ना कहीं बौखलाहट सामने आनी है और विपक्ष पसंद करेगी कि ये योग दिवस ना मनाने के लिए पर एक राजनीतिक मूवमेंट है। जी सोनिया जी। बिल्कुल अम्बुज, एक तरह से लोगों को भी आप समझना होगा क्योंकि सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है हर व्यक्ति को निरोगी बनाने के लिए और इस तरह के एक भव्य आयोजन हर राज्य में किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से भव्यता से आज ये कार्यक्रम का जिस तरह से आयोजन किया गया है, अब लोगों को भी समझना होगा कि सिर्फ एक दिन योग करने से कुछ नहीं होगा, हर दिन उन्हें योग करना होगा, इसे अपने दिनचर्या का, अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं सरकार का ये कार्यक्रम भी सफल माना जाएगा। अब लोगों के अंदर भी ये समझ जरूरी है कि जब सरकार आयोजन आपके लिए कर रही है तो आपको भी सरकार का साथ देना होगा और सरकार के मार्गदर्शन में काम करना होगा। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए आज आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में लगभग 3000 लोग बसों के द्वारा योग प्रेमी है जो वहाँ योग करने के लिए पहुंचे हैं और अगर उस जिस ग्राउंड की बात की जाए वहाँ पर लगभग 24 किलोमीटर का कॉरिडोर है जहाँ पर ये प्रोग्राम कराया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जब लोग देख रहे हैं और वहाँ पर इतनी जागरूकता आ रही है लोगों के अंदर, एक योग दिवस को लेकर के सरकार इतना मतलब एक तरीके से खर्चा भी कर रही है, तो लोगों की भलाई के लिए लोगों को इसको अपनी दिनचर्या में ढालना होगा, जिससे आने वाले समय में सिर्फ एक दिन, आपने सही कहा कि एक दिन योग करने के लिए सिर्फ योग दिवस मनाने के लिए नहीं, इसको अपने जीवन की जो दिनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं इसको लाना होगा और योग के प्रति लोगों को रुझान है जो उसको बढ़ाना होगा। जिससे अगर इससे पहले भी अगर बात की जिस समय पर कोरोना आया था तो चिकित्सकों की ऐसी सलाह रही थी कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं योग का अपने दिनचर्या में बढ़ाना होगा। बड़े बड़े डॉक्टरों की तरफ से ये बयान आए थे कि उस योग को अपने दिनचर्या में लाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ऐसा सभी लोगों को जब सरकार की तरफ से ये प्रेरित किया जा रहा है तो हम सब लोगों को इसके प्रति रुझान बढ़ना चाहिए और योग को अपने दिनचर्या में ढालना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।